Hello, my dear friends. Hope all of you are happy, safe, and healthy. This is the video for those people. ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाई है जो लोग लाइफ में एक पीस चाहते हैं, एक कामनेस चाहते हैं, कहते हैं ना, वी वांट टू बी इन हेवन। हम एक हेवन में चाहते हैं अपने आप को, अपने हार्ट को, अपने आप को एक हेवन में चाहते हैं। बट कभी कभी हमारे आसपास की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, या आसपास का जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, या हमारा इन्वायरमेंट होता है, या जो हमारा सोचने का तरीका होता है, वो हमारा इस सोचने के नज़रिए को और हमारा अपने प्रति जो नज़रिया है उसे चेंज करवा देते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। वाई आर नॉट गुड इनफ? यही चीज़ मैं आपके अंदर मोटिवेट करने के लिए, मैं आपको के अंदर की जो पोटेंशियल है, क्योंकि वी ऑल आर गॉड क्रिएशन। हर किसी को भगवान ने बनाया है और भगवान ने सबको एक साथ बनाया है और सबको बहुत सारे वर्च्यूज से, बहुत सारे गुणों से भर के भेजा है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत बुरे? कुछ लोग अच्छे या बुरे नहीं हैं, वो सिर्फ आपका और हमारा नज़रिया है अपने आप को देखने का। आपका हमारा भी नहीं कह सकते, हम उसे कह सकते हैं वो आपका अपने प्रति नज़रिया है। तो उसी नज़रिए को से चेंज करने के लिए मैं इस सीक्वेंस से आपके साथ इंट्रोड्यूस हुई हूँ। एक्चुअली माय नेम इज़ गीता पाठक। मेरा नाम गीता पाठक है। मैंने भी इस प्रोसेस को बहुत बहुत डीपली फील करा है। मैं भी एक लाइफ में एक कामनेस चाहती थी। जिस कामनेस को जब मैंने अचीव कर लिया तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना इन सारे लोगों को बांटूं। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था, मैं कहीं भी जाती थी या ऑफिस में या किसी के साथ बातें करती थी या किसी फ्रेंड के साथ मिलती थी, तो मुझे कहते थे कि यार तेरे अंदर ना एक स्पार्क है कि बस तू जब बात करती है ना तो ऐसा लगता है बस बात करती रहे करती रहे करती रहे, और जो तेरी एनर्जी है उससे हमें एक एनर्जी मिलती है। तो शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि ये जस्ट अ जोक, कि नहीं ऐसा क्या है। पर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करा कि ये चीज़ें बढ़ने लगी। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी कि मैंने सोचा हाँ ठीक है, मेरे अंदर एक स्पार्क है। बचपन से ही मेरे उस पे क्या था, मेरे फ्रेंड्स बहुत बनते थे। कह सकते हैं आप फर्जी भी बनते थे, क्योंकि हर इंसान के बनते हैं। आजकल आप फेसबुक बनाएं तो आपके लाखों फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन कुछ ही आपके उसमें से खास बनेंगे। तो उनमें से क्या होता था, कुछ मेरे बहुत अच्छे खास बन जाते थे और उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, आपके सामने अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं और अपनी जो पावर्स हैं आपको शेयर करने के लिए मैं इधर हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों को मिली। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी के पास है। अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम किसी के पास है। आप बाहर से किसी को देखोगे कि अरे यार क्या बढ़िया ज़िंदगी है, जॉब है, लाइफ है, मस्त है। और किसी को आप देखोगे कि अरे यार क्या बढ़िया ज़िंदगी है, जॉब अब कुछ करनी नहीं है, अपने लिए टाइम स्पेंड करना है, कुछ काम नहीं है, बस अपने लिए करना है। बट अगर आप डीपली किसी में जाओगे, डीपली किसी की लाइफ में आप जाओगे, तो आप देखोगे अरे यार इसकी भी ये प्रॉब्लम है, अरे उसकी भी ये प्रॉब्लम है। तो बट वी आर नॉट हेयर टू बी लिव इन विद द प्रॉब्लम्स। हम इस दुनिया में प्रॉब्लम्स के साथ जीने के लिए नहीं आए हैं। भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें बहुत पावर दी है, हमें बहुत सारी एनर्जी दी है। आप ये सोचो कि इतने सारे क्रिएचर्स हैं लाइफ में। चींटी है, घोड़ा है, हाथी है, छोटे 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 कितने 10 करोड़ योनियां हम जिन्हें बोलते हैं, वो योनियां इस संसार में हैं। क्यों हमें इंसान बनाया है? आप उसके बारे में सोचिए। हमें इंसान बनाया क्यों है? हम इंसान किस लिए हैं? क्या प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए हैं, या अपने मेंटल लेवल को हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए? नहीं, हम यहाँ हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करा है। इसलिए गॉड ने हमें एक लाइफ दी है कि आप इस लाइफ को जिए, इंजॉय करिए। इंजॉयमेंट के लिए सब चीज़ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आप चाहिए। मानते हैं हर चीज़ के लिए बैलेंस ज़रूरी है। आपको पैसा भी चाहिए, आपको रिकॉग्निशन भी चाहिए, आपको
लाइफ में बैलेंस भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए सब कुछ। लेकिन उस सब कुछ को पाने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम बचपन से बड़े होते हैं, हम कहते हैं एक से, पढ़िए, आपको जॉब मिलेगी, आप बस आपकी लाइफ सेटल है। जॉब मिलती है, हमारी लाइफ सेटल होती है, फिर आता है यार वर्क स्ट्रेस कितना है यार, यार हम अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा है पर हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होता है कि ठीक है, कुछ लोग बहुत फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, हेड्स ऑफ दैट पीपल, जो अपनी फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। बेचारे जॉब छोड़ देते हैं, बहुत साल अपनी फैमिली के पीछे लगते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है अरे यार शिट, मैंने तो इतने साल अपने गंवा दिए, मेरे तो अपनी कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं। तो हर किसी का अपना अपना इशू है, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की जो खुशी है, मैं बाहर की आउट सराउंडिंग्स की खुशी की बात नहीं कर रही हूँ। वो सराउंडिंग्स की खुशी आपको मिलने लगेगी जब आप अपनी अंदर की खुशी फील करेंगे। सिर्फ उसी खुशी के लिए, उसी स्पार्क के लिए मैं इस अपने चैनल को मैंने इसीलिए ओपन करा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी यही कहना था और मेरे फ्रेंड्स का, सबका ये कहना था, जो मेरे खास फ्रेंड्स हैं उनका ये कहना था कि जब तेरे अंदर है तो तू उसे क्यों नहीं बांटती। मनी इज़ नॉट अ मैटर। मुझे ये था कि ठीक है, अगर भगवान ने मुझे इतनी दिव्य शक्तियों से मुझे भरा हुआ है, मुझे इतनी सारी दिव्य शक्तियाँ दी हुई हैं कि मैं उन्हें बांटूं, और मैं मानती हूँ कि मैं इस जो वर्ल्ड में हूँ, मैं उस पावर को आपको बांटने आई हूँ, आपके अंदर का स्पार्क जगाने आई हूँ, और उसी पावर को जगाने के लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या आप ये सब बात कर रहे हैं, बट बेसिक इज दैट आप हैं, सबसे पहले आप हैं, आप ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें उस पीक तक पहुँचा कीजिए। मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर एक एनर्जी है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ, आपके अंदर भी एक सुपर पावर है जो बस आपको स्पार्क करने की ज़रूरत है, और वो ऐसे एम्बियंस में फैलेगी कि आप बिल्कुल स्टार बनेंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप उस सुपर पावर्स की तरह अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत आप लकी मानेंगे कि मेरे अंदर इतनी सारी सुपर पावर है। बट आपको उसको अचीव करने के लिए, उसको फील करने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके अंदर यानी आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की एनर्जी को फील करना पड़ेगा। उस एनर्जी को फील करने के लिए का एक प्रोसेस है। तो मैं, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है आपके सामने अपनी शेयर प्रोसेस करने के लिए, तो उस प्रोसेस को शेयर करने का फर्स्ट थिंग है कि आप आज पूरे दिन भर स्माइल करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्माइल। डजंट मैटर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। अब ऐसा भी नहीं करना कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई किसी के घर पे और आप जाके वहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। इट विल नॉट वर्क। बट आपको क्या करना है, आपको बस मॉर्निंग, जैसे लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग। मॉर्निंग में उठिए, वॉशरूम जाइए और सबसे पहले अपने आप को मिरर में देखिए और जस्ट स्माइल। यू आर लकी कि आपको भगवान ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपके लिप्स दिए हैं। एक्सप्रेस इट, फैलाओ इनको, खुल के हंसो अपने आप को देख के और ब्लेस्ड फील करो कि वी आर हेयर, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप गए, पानी पिया, और पानी गर्म करते हुए जो भी आपका डेली रूटीन है, आपका डेली रिचुअल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके लिए आप फर्स्ट स्माइल करते हुए जाएंगे और फील करेंगे कि वाओ व्हाट अ डे टुडे। आपको बस फील करना है, कुछ नहीं करना है, स्माइल करना है। कोई आपके सामने आ रहा है, आपका सर्वेंट, या आप खुद किचन में वर्क कर रहे हैं, बस स्माइल करते जाइए। अगर आपको लग रहा है यार, पहले आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, यार बड़े अजीब सा यार, अपने आप को देख के स्माइल करते रहो यार कुछ, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। इसको आप मिनिमम
1 हफ्ता मिनिमम। वैसे तो आपको लाइफ टाइम ये करना है, आपको हर टाइम स्माइल करना है। यू हैव टू ट्राई टू स्माइल ऑल टाइम। आप उठिए, स्माइल करिए, नहा रहे हैं स्माइल करिए, स्माइल करते करते, डांस करते करते नहाइए। आप देखिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। आप देखिए, आप हंसिए, आप जा रहे हैं, आप मेड ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपने मेट्स को या अपने बच्चों को हमेशा बाय स्माइल करते हुए करिए। नॉट अ डोंट टेक अ प्रेशर, डोंट टेक अ प्रेशर ऑफ एनीथिंग। शुरू शुरू में आपको लगे बड़ा अनयूजुअल सा है यार, हर किसी को देख के स्माइल करो। आप उठिए, हस्बैंड के हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, एनीवेयर, आप स्माइल करिए। लेट्स स्माइल, स्माइल ऑन इट। किसी भी चीज़ को देखिए, वाओ मैंने बेडशीट इतनी अच्छी बिछाई, वाओ आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। स्माइल करिए। आप खाना बना रहे हैं, स्माइल करिए, देखिए खाने में क्या टेस्ट आता है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते हुए ड्राइव कर रहे हैं, स्माइल करिए। बट ट्राई टू स्माइल एटलीस्ट 100 टाइम्स अ डे। बहुत अजीब सा लगेगा, अरे यार क्या यार, स्माइल करते रहो, स्माइल करते रहो, ऐसे तो नहीं होता यार, ये तो बड़ी पागलपने वाली बात है। पर नहीं, वी आर मैड। हम, आप सोचिए ना, जो मैड होते हैं, जो हम एक्चुअली जिनको हम मैड बोलते हैं, वो रियली हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना नहीं सोचते कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो बस कर डालते हैं। तो वही चीज़ आपको भी करनी है, आपको बस कर डालना है। मॉर्निंग में मिरर देखने से आपको दिन के आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, और नाइट को सोते हुए जाना है और मिरर पे देखना है अपने आप को और स्माइल करनी है। डजेंट मैटर आपके सामने कौन आ रहा है, आपका गेट कीपर है, आपका वॉचमैन है, आपका कोई कोई आप नहीं जानते हैं, जस्ट डू अ स्माइल। क्योंकि हम लोग क्या है ना, आजकल हम बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के हो गए हैं, हम लोग एकदम से स्माइल नहीं करते। अरे यार पता नहीं कौन कैसा आदमी, क्या आदमी। ठीक है, आपको एक्चुअली एज अ लेडी मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जब स्माइल करते हैं, यू नो whom टाइप ऑफ पीपल यू आर स्माइलिंग। आपको पीपल की वाइब्रेशन फील होने लगती है कि ये आदमी कैसा है। मैं नहीं कह रही आप हर आदमी को देख के स्माइल करिए, इट विल गिव द बैड इंडिकेशन टू दैम। नो, आपको नहीं देना। बट आप एटलीस्ट अपने आप को तो स्माइल कर सकते हैं ना। आप जाइए, वॉशरूम जाइए, जितनी बार वॉशरूम जा रहे हो उतनी बार स्माइल करिए, आप चलते चलते स्माइल करिए, डजेंट मैटर। बट एटलीस्ट यू हैव टू फॉलो दिस, आई थिंक आई शुड से रिलीजन। आपको ये मतलब एक धर्म की तरह मानना है कि आपको करना है, बस स्माइल तो करना है, बस एवरी टाइम यू हैव टू स्माइल। देखिए अब आपका इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ये आप मुझे खुद बताएंगे, अपने कमेंट्स में बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट व्यू दे देती हूँ। जब आप स्माइल करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक ब्यूटिफुल। आप खुद देखिए, आप मेरी वीडियो पॉज करके मिरर पे देखिए, यू विल ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। जब आप स्माइल करते हैं ना तो ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। आपके डोपामीन रिलीज होता है और आपके अंदर और ग्लो आता है, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपके चीक्स पे ग्लो आएगा, आपके हेयर अच्छे होंगे, आपके सब कुछ अच्छे होंगे। इवन आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप स्माइल करने लगेंगे ना तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होने लगेगा और आप अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं ना उससे पसंद करने लगेंगे। जैसे आपको आर्ट करना पसंद है तो आप स्माइल जब आप करने लगेंगे ना तो आप आर्ट करने का ही मन लगने लगेगा, आपको गाना गाने का मन करने लगेगा। हमें चाहिए क्या लाइफ में? यही सब तो चाहिए। तो यहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट आपको क्या है कि आपको स्माइल करना है। एटलीस्ट ट्राई टू स्माइल 100 टाइम्स। डजेंट मैटर, नो वन इज वॉचिंग यू, नो वन इज नोटिसिंग यू। यहाँ 100 करोड़ की आबादी है, यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। तो आप सिर्फ अपने आप को देखिए। देखिए जिस दिन आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे ना, लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। तो आप अपने ऊपर स्माइल करिए कि गॉड ने मुझे कितना अच्छा बनाया है यार, आई एम सो लकी। मैं तो हमेशा गॉड को यही बोलती हूँ कि आई एम सो लकी, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतने सारे वर्च्यूज से फिल करा हुआ है, आपने मुझे इतनी सुपर पावर्स दी हैं कि मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने अपनी बातें शेयर करने के लिए। अब इसी के सीक्वेंस में मैं आगे की सीक्वेंस करूँगी पहले, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस रीज़न को फॉलो करें। पहले अपने स्माइल वाले को उसको फॉलो करें, उसके बाद मैं आपके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगी कि कैसे लाइफ में कामनेस फील करेंगे। और आई एम श्योर कि जैसे ही आपको कामनेस फील होने लगेगी, आपको लगेगा कि यू आर चेंजिंग। आपको इनसाइड में, आपको क्या, आपके आसपास के लोग भी आपको फील कराने लगेंगे, यू आर यूनिक,
आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि आज की डेट में क्या है ना, जैसे सब लोग स्ट्रेस थे, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड। हर चीज़ में स्ट्रेस लेना, हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेना, मुझे भी बड़ा लगता था। छोटी छोटी, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, मैंने ये करना है, मैंने ये करना, बहुत मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया था। इतना हाई हो गया था कि धीरे 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 मैंने अपने ऊपर ये टेक्निक, कहीं से हम भी सुनते हैं, फिर हमने टेक्निक अपने ऊपर ट्राई करी, तो मैंने देखा कि नहीं, मैंने फिर ट्राई करा कि नहीं, आई एम डिफरेंट, गॉड ने मुझे अलग बनाया है। मैंने अपने ऊपर टेक्निक ट्राई किया, मैंने देखा कि आसपास के लोग भी मुझे पसंद करने लगे। जो लोग मेरे से दूर भागते थे, वो लोग मेरे पास आके बोलते हैं, यार तुम्हारे साथ बैठ के ना मज़ा आ जाता है, तुम्हारे पास जो एनर्जी है ना, वो मज़ा आ जाता है। इवन कभी मैं ऑफिस में मिस हो जाती हूँ या छुट्टी होती है, कहते हैं यार कल मैडम मज़ा नहीं आया, आप नहीं थी ना तो मज़ा नहीं आया। बिल्कुल, आपने ना एक चहकता हुआ माहौल बना के रखते हो ऑफिस में। वो चहकता हुआ माहौल ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपने ऊपर एक एनर्जी को फील करना पड़ता है। उस चहकते हुए माहौल को जब आप एक जगह फील करते हैं, फिर उस चहकते हुए माहौल को आप आसपास भी फील करते हैं। धीरे धीरे आप फील करेंगे, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, और वो देखेगी अरे यार कुछ तो है इनमें बात। उस कुछ तो है बात को हमें बस निकलवाना है। और मैं गीता इधर वो आपकी जो इनर पावर्स हैं उन्हें मैं बाहर ब्लूम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जो पावर्स आपको गॉड ने दी हैं, जिनसे आप भरे हुए हैं, उन पावर्स को आप उन पावर्स को ब्लूम करें, और बहुत सारे लोगों में वो प्यार, अपना हैप्पीनेस शेयर करें। और इन्हीं वर्ड्स के साथ मुझे नहीं पता कि हो सकता है फ्लो में कुछ हम ज़्यादा बोल गए हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको अपनी बात बताने के लिए आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करना पड़ता है, आपको कुछ चीज़ें बतानी ही पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर मैं आपको बोलती सिंपली कि आप नहीं स्माइल करो, तो आप नहीं करते। तो मुझे क्या होता है, मुझे आपको एक्सप्रेस करवाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें डिटेल्स में डालनी पड़ती हैं। उन डिटेल्स को बताते 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 तब आदमी के लगता है वो अपनी सिचुएशंस के साथ मैच करने लगता है। अदरवाइज हर कोई सोचेगा अरे यार सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है, क्या दिक्कत है। नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है, बस उस दिक्कत को साइड रखना कैसे है। दिक्कतें सबके साथ हैं, उस लड़ाई से आगे हमें बढ़ के हमें अपनी लाइफ में अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे पैदा करनी है, उसी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर हैं। और मैं चाहती हूँ कि बस जो हैप्पीनेस, जो कामनेस, जो पीस मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों के अंदर वो पीस, वो कामनेस, वो हैप्पीनेस, वो काइंडनेस, वो लव, वो जॉय, मैं सब आपके अंदर फील करवाना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों पे बहुत भरोसा करती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ हैं, अगर आप मुझे पूरा सुन रहे हैं, तो मुझे पता है कि अगर आप मुझे पूरा सुन रहे हैं तो आप मेरे जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है, आप उसे पूरा करेंगे। आप इस होमवर्क को बहुत डेडिकेटली पूरा करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ। आज मॉर्निंग से आप स्माइल जो शुरू करेंगे, इवन जिस टाइम आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना, आप उसी टाइम से स्माइल शुरू करिए। उस टाइम से जो आप स्माइल करेंगे सोने तक क्या, नेक्स्ट डे भी आपको उठते ही स्माइल करनी है। टेक इट एज अ होमवर्क। डोंट, अगर आपको प्रेशर लग रहा है ना यार क्या स्माइल करनी है, इतना टेंशन है, इतना पैसा नहीं है, इतना हमें कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है, गर्मियों की छुट्टियां, नो, आपको स्माइल करनी है। एज अ टीचर आई एम हियर टू गिव यू अ होमवर्क दैट when you will watch this video, you have to smile every time. Doesn't matter in which condition you are, in which situation you are. In the worst situation it will be very difficult, but I am assuming that you are in good conditions, so that you want a calm in your life. तो इसी भरोसे के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जब मेरे पास आएंगे तो आप इन अपने वर्ड्स को, आप एक वर्ड है मुझे सिंपल लिखेंगे कि आज आपने कितना स्माइल करा। इफ यू आर डिटरमाइंड दैट यू विल राइट स्माइल, व्हेन यू विल राइट स्माइल यू विल डू स्माइल। अगर आपने सुनते ही आपने डिटरमाइन किया कि नहीं आज तो मैं स्माइल करूंगा, तो यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट आई विल रियलाइज दैट कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अदरवाइज आई विल चेंज माई वे ऑफ टॉकिंग।
मैं आपको समझाने का तरीका बदलूँगी कि जिससे आपको समझ आए। हो सकता है हम कुछ हमारे बात करने का तरीका कभी-कभी क्या होता है जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, बात करने का तरीका हम जो बात कहते हैं वो दूसरा कुछ और समझ लेता है, कुछ और वो कुछ और कहता है, हम कुछ और समझ लेते हैं। तो जो मेरा बात करने का तरीका है, हो सकता है आप लोगों को ना क्लियर हो, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आपको क्लियर है तो यू विल राइट स्माइल ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, बाय। होप you will smile today. Thank you.